हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को समझा, प्रोटॉन की डिस्कवरी को समझा। अब किसकी डिस्कवरी को समझ रहे हैं? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो की है वो किसने की है? 1932 में जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है। अच्छा, अगर इसकी हिस्ट्री को देखें तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर इस पर वर्क किया और अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। जब एक्सपेरिमेंट उनके सक्सेस हुए तो उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ चार्ज फ्री पार्टिकल हो सकते हैं। अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि होते ही हैं, हो सकते हैं। और ये बात भी उन्होंने कैसे कही कि उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या लिया? 2 एटम लिए, एक हाइड्रोजन लिया और एक हीलियम लिया। ठीक है ना? तो उस समय ये तो पता था कि हाइड्रोजन का जो एटम नंबर है वो क्या है? 1 है, और हीलियम का जो एटम नंबर है वो क्या है? 2 है। तो हाइड्रोजन का जो एटम नंबर 1 है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 प्रोटॉन। और हीलियम का जो एटम नंबर है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन। ठीक। और हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो क्या है? 1। और हीलियम का जो मास नंबर है वो क्या है? 4। अब यहां पे अगर देखें तो मास नंबर और एटम नंबर इक्वल है, लेकिन यहां पे मास नंबर और एटम नंबर क्या है? दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो उन्होंने इस डिफरेंस को कुछ इस तरीके से समझाया। उन्होंने एक लिया हीलियम एटम और 2 हाइड्रोजन एटम लिए। ठीक है, और दोनों के वेट को कंपेयर किया। अब हाइड्रोजन और हीलियम एटम में जब उन्होंने कंपेयर किया तब उनको पता चला कि 2 हाइड्रोजन एटम से भी ज्यादा 1 हीलियम एटम में वेट होता है। अब उन्होंने क्या किया? 1 हीलियम एटम लिया और 4 हाइड्रोजन एटम लिए। ठीक है ना? और दोनों को ही कंपेयर किया तो लगभग दोनों में क्या रहा? वेट बराबर रहा। लेकिन एक हीलियम एटम को 4 हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करने पर वेट इक्वल हुआ। इसका मतलब है कि हीलियम एटम में वेट ज्यादा हुआ। कि जो हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, अगर इनके एटम नंबर की हम बात करें तो हीलियम का एटम नंबर क्या होता है? 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। लेकिन मास नंबर जो होता है वो हीलियम का कितना होता है? 4, इसका 7, और बेरिलियम का कितना होता है? 9। तो मास नंबर में काफी डिफरेंट देखने को मिला, लेकिन एटम नंबर सीरियल वाइज है। तो यही डिफरेंट देखने के बाद उनको पता चला कि कहीं ना कहीं पे एटम के अंदर चार्ज फ्री पार्टिकल है। और इसी बात को 1932 में जेम्स चैडविक, जो उस टाइम पर इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसके अंदर चार्ज फ्री पार्टिकल मतलब आवेश रहित पार्टिकल होते हैं जिनका वेट प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है। और उन्होंने इसको क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। लेकिन उन्होंने ये नाम देने के पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल, एटम का आइकन लिया उन्होंने बेरिलियम। ठीक है ना? और यहाँ पे हाइड्रोजन युक्त पैराफिन की फॉइल ली और ये है डिटेक्टर। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या करा कि अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग बेरिलियम के एटम पे करवाई, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है।
अब ये अल्फा पार्टिकल जैसे ही बेरिलियम के एटम पर जाकर टकराए तो टकराने से क्या हुआ, कुछ न्यू पार्टिकल निकले जो कैसे थे, न्यूट्रल थे, मतलब कि उदासीन थे। और इन न्यूट्रल पार्टिकल को ही उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। लेकिन आगे भी इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो यह हाइड्रोजन युक्त पैराफिन है जिसमें, और हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये न्यूट्रल पार्टिकल इस फॉइल से जाके टकराए तो टकराने से कुछ और पार्टिकल यहां से निकले, और निकलने के बाद वो किससे, डिटेक्टर से जाके डिटेक्ट हुए। जब इन पार्टिकलों के बारे में पता किया तो ये क्या निकले, पॉजिटिव पार्टिकल निकले जो कि क्या थे, प्रोटॉन थे, ठीक है ना। चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग उन्होंने किस पे करवाई, बेरिलियम के एटम पर करवाई। तो बेरिलियम के एटम पर जैसे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई, ठीक है, तो कुछ न्यू पार्टिकल बने जो कैसे थे, न्यूट्रल थे, और इन न्यूट्रल पार्टिकल को ही उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है ये हाइड्रोजन युक्त पैराफिन की फॉइल से जाके टकराए, और आप लोगों को बता दो कि हाइड्रोजन जो एटम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल हाइड्रोजन युक्त पैराफिन की फॉइल से टकराए तो टकराने से कुछ और पार्टिकल निकले जो डिटेक्टर पर जाकर डिटेक्ट हो गए, ठीक है ना। और ये पार्टिकल कैसे थे, पॉजिटिव पार्टिकल थे, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव पार्टिकल ही क्या है, प्रोटॉन थे। तो इस तरीके से उन्होंने किसकी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है। चलिए इसे रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए तो इसमें देखना, हीलियम जो है वो अल्फा पार्टिकल है जिसकी बॉम्बार्डिंग हमने किस पे करवाई, बेरिलियम पर। तो हीलियम जो अल्फा पार्टिकल इसकी बॉम्बार्डिंग बेरिलियम एटम पर करवाते हैं तो कुछ कार्बन बनता है और साथ में ही कुछ न्यूट्रल पार्टिकल बनते हैं जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया है। तो ये रिएक्शन है इसकी, ठीक है। थैंक यू। तो स्टूडेंट, टॉपिक क्लियर होने पर प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।